जय हिंद फ्रेंड। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीके की क्लास। और एक क्लास है आज 7 तारीख है, तो फिर हम लोग 7वें डे 7 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और डे 7 की एक क्लास आपको मिल रही है। ठीक है, डे 7। इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी। थोड़ा सा इसलिए मतलब हर्षोत्साहित होके, मतलब जिस तरीके से खुशी होके सारी चीज़ें होती हैं, बट वैसा ही एक्सप्रेशन दिखाना हर बार संभव नहीं होता है। और उसके पीछे रीज़न होता है कि फिर क्या कुछ घटनाएँ बीच में होती जाती रहती हैं। 1 घंटे, डेढ़ घंटे से लगातार ये पीपीटी वगैरह सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं, कुछ नहीं सेटअप हो रहा था। ना जाने कौन-सी बातें ऐसी हो जाती हैं कि कभी-कभार ऐसा होता रहता है। बट हर दिन मतलब ऐसा कहेंगे कि परेशानी क्या आती जाती है, तो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, कुछ समझिए। फिर भी अब देखते हैं, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो फिर चलेगा। हमने कहा है चलेगा तो भाई चलेगा किसी ना किसी तरीके से। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। ये केवल 15 से 20 मिनट का वीडियो आप लोगों के सामने दिखता है, इसके पीछे कई घंटों की मेहनत होती है। और लास्ट में भी जब उसको भी अपलोड करने के बाद फिर उसी तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है कि कोई मतलब लाइक ना करना और शेयर ना करना, ये सारी चीज़ें होती है, तो फिर ये मतलब करता है एक बार इरादा कि फिर इसको बंद किया जाए। क्या वजूद रहा इसका इन सारी चीज़ों का? हम लोग फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और लोग उसको मतलब एक अलग तरीके से ले जाते हैं, एक अलग वे में ले जाते हैं। तो फिर ठीक है, जिस भी तरीके से हो जो भी चीज़ें, उसको अभी हमको प्रोवाइड कराना ही है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है कि यसाई प्रणाली में फिजिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान के नाम से जिसको आप जानते हैं, उसी फिजिक्स के ये आपको जितने भी टॉप 20 क्वेश्चन हैं सब उसी से जुड़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यसाई प्रणाली में कितने आधारभूत मात्रक हैं? यसाई प्रणाली का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेशनल सिस्टम की बात हो रही है। इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति जो होती है, ठीक है, उसी की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। और उसमें कितने हैं? तो टोटल 7 ऐसे आधारभूत मात्रक हैं, मतलब मूल मात्रक ऐसे कितने हैं? तो 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो उसमें अगर हम देखेंगे, अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लंबाई हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई, पदार्थ की मात्रा हो गई, ये सारी चीजें जोड़ी जाती हैं। तो हम क्या याद रखेंगे कि 7 ऐसे मूल मात्रक हैं। ठीक है, मूल राशियां, मूल मात्रक 7 हैं। बाकी सभी जो इनसी से जुड़ के बने हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? उनको हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जो इनसे जोड़कर बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक है जो यसाई पद्धति यानी कि यसाई पद्धति प्रणाली में लंबाई का मात्रक माना जाता है, यानी लेंथ का मात्रक जो है यसाई पद्धति में कौन सा इसमें से माना जाएगा? तो फुट है। फुट एक इसमें आता है, तो FPS। देखिए 4 अलग अलग प्रकार की यहाँ पद्धतियां होती हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बता देते हैं। तो हमारे पास एक तो है FPS, जिसको हम नाम देते हैं सेकंड, इसका होता है, ये हो जाएगा पाउंड, यहां हो जाएगा फुट। ठीक है, ये समय के लिए है, एक इसके लिए है, तो ये द्रव्यमान के लिए है, एक इसके लिए है, तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो लंबाई के लिए। ठीक है, तो ये FPS में इस तरीके से होता है। दूसरी हमारे पास पद्धति है जिसको MKS के नाम से जानते हैं, जिसमें सेकंड रहेगा, ठीक है, किलोग्राम रहेगा और मीटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मीटर रहने वाला है।
ऐसे ही एक होता है सीजीएस पद्धति, जहां से सेकेंड, ग्राम और सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से सेंटीमीटर। और लास्ट जो हमारे पास पद्धति आती है जिसको हम नाम देते हैं कौन सा सिस्टम, तो एसआई पद्धति है, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर लेंथ जो लंबाई है इसका मात्रक क्या हो जाता है, तो यहां से हो जाता है इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे लंबाई हो जाएगा इसका मात्रक। क्यों? क्योंकि यही एमटीएस पद्धति का ये रूप है, एमटीएस पद्धति का एसआई पद्धति, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारे यहाँ अब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि भाई कौन सा मात्रक एसआई पद्धति का मात्रक है, तो फुट नहीं होगा इसमें, इंच नहीं होगा, तो मीटर जो है यहाँ पे मीटर एमटीएस पद्धति यानी कि एसआई पद्धति जो 1971 में ऐसी 7 मूल राशियों को मान्यता दी गई। तो ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस को मिलता है कि मीटर जो है इसका क्या है, मीटर इसमें एसआई पद्धति का लंबाई का मूल मात्रक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, यानी ऐसा मात्रक जो मूल राशियों में से ना होके बल्कि इनके अलावा हो, मूल राशियों में ना हो। तो किलोग्राम, तो भाई मूल राशियों में हम क्या देखेंगे कि किलोग्राम इसमें क्या मिलता है, तो किलोग्राम जो है किसका है, द्रव्यमान का मिल जाता है, सेकंड मिल जाता है, न्यूटन तो वही नहीं मिलेगा, न्यूटन क्योंकि किसका है, तो बल का है, ठीक है, बल का है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हमारा सी होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन है और बल क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है ना कि मूल मात्रक है, ठीक है। ये बाकी तीनों क्या है, मूल मात्रक है। और ये आप बता सकते हैं किसके किसके मात्रक है, किलोग्राम किसका मात्रक है आप बताएंगे, सेकंड किसका मात्रक है, और साथ में मोल जो है किसका मात्रक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक होता है, ठीक है, ये यूनिट होता है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो आपको बताना है यहाँ, एक माइक्रोमीटर तो अभी हम बता देते हैं, ठीक है। एक माइक्रोमीटर 10 की घात -6 होगा, ठीक है, 10 की पावर -6 रहेगा एक माइक्रोमीटर। बट आपको यहाँ पे बताना है कि ये तो नैनोमीटर है, और इसी के साथ आप इनके बारे में और इनके बारे में, इन दोनों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। बाकी हम सारी चीजें देखेंगे, एंगस्ट्रॉम से लेकर फेम्टा तक, जितना 10 की घात 24 तक होती है प्लस में और माइनस में, वो सारी चीजें हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट के क्लास में देखेंगे। बट चल नहीं रहा है कॉन्सेप्ट का क्लास 2-3 दिनों से, थोड़ी सी वही अभी तो स्टार्टिंग की बात हमने की थी, बट नहीं होगा। तो जीके का आप देखते चलिए, अभी उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर देखेंगे, अभी कुछ कहना नहीं है। एक आध 2 क्लास आपको अपलोड कर देंगे हम, फिर ही हम बोलेंगे कि भाई अब चल रहा है, ठीक है। तो अभी कहना उसमें सही नहीं रहेगा कुछ चीजें, तो फिर देखते हैं हम लोग। हमने अपलोड करने के लिए रिकॉर्ड भी किया था, क्वालिटी की वजह से पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुकी थी, बट अपलोडिंग के समय में वो कैसे डिलीट हो गया, आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, कुछ नहीं पता है कैसे हो गया, बट हो गया। ऑफलाइन क्लास में ही रिकॉर्ड हुआ था, सब बच्चे वहां पे थे और रिकॉर्ड भी हुआ था सारी चीजें, बट ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक, देखिए तापमान के ये सभी मात्रक हैं, सेल्सियस भी उसी का मात्रक है, फारेनहाइट भी है, ठीक है, सभी उसके मात्रक रहेंगे मात्रक, लेकिन केल्विन क्या है, तो केल्विन यहाँ पे हम देखेंगे कि केल्विन एसआई पद्धति में मात्रक है किसका, तापमान का, टेम्परेचर का मात्रक क्या यहाँ माना जाएगा, तो केल्विन माना जाता है, ठीक है, केल्विन जो है इसका मात्रक रहता है कब, एसआई पद्धति में, ठीक। आइए, किलोग्राम को कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ये तो सभी को पता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इसको कहेंगे क्या, मतलब इसको क्या नाम देंगे हम लोग, जैसे 1000 ग्राम बराबर क्या होगा, तो 1 किलोग्राम होगा, तो इनको तो हम लोग क्या नाम देने वाले हैं 10 की घातों को, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसमें। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसको मापता है, तो भाई दूरी को, डिस्टेंस को कवर करने के लिए प्रकाश वर्ष का माप है, कि यानी कि एक वर्ष में अगर हम देखें तो प्रकाश की दूरी कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मापने के लिए इसको बताया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक दाब का यानी कि प्रेशर का मात्रक है, तो पास्कल
पास्कल क्या होता है, पास्कल दाब का मात्रक होता है। आपको बताना है दाब की बीमा, ठीक है, दाब की बीमा क्या होती है, और साथ में ये आपको बताना है कि इसका एक और मात्रक होता है, तो वो दूसरा मात्रक क्या है, ठीक है, इसका दूसरा मात्रक क्या होता है वो आपको बताना है, जो न्यूटन के साथ और ऐड किया जाता है, न्यूटन के साथ ऐड किया जाता है, वो आप मात्रक बताएंगे और इसका एम्पियर बताएंगे। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, मतलब इसमें आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। बाकी जूल किसका मात्रक है, तो जूल और साथ में वाट और एम्पियर, इन सभी मात्रक के बारे में आपको बताना है। इसमें से एक दो हम बता देते हैं, बाकी आपके लिए जिम्मेदारी रहेगी। जैसे जूल है किसका, कार्य का है, तो कार्य का मात्रक है, जिसका आप बीमा बताएंगे। ये क्या है, शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति है, तो भाई शक्ति की आप बीमा बताएंगे। और एम्पियर किसका है, तो एम्पियर किसका मात्रक रहेगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक। 1 नैनोमीटर में किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹, ठीक है। बाकी ये तो माइक्रोमीटर है, इन सब के बारे में आप लोग बताते चलेंगे, ये नैनोमीटर, ठीक। ये 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि। देखिए अदिश और सदिश का एक सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा, जो भी नाम वी से शुरू हो या फिर बा से शुरू हो, ठीक है, ये बहुत मतलब ऐसा है कि इसमें अपवाद तो मिलेगा, बट ऐसा हमको थोड़ा सा फायदा भी इससे मिल जाता है। बहुत छोटी सी बातों को याद रखने से कई बार ना ज्यादा फायदा मिल जाता है। और ये छोटी सी बात ही है कि मतलब जिसमें स्टार्टिंग में आपको वी मिले या फिर वा मिले, ठीक है, इसमें से यानी ए आपको देखने को मिलता है, तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे भाई वो क्या है, सदिश राशि। और सदिश और अदिश राशि किसको कहते हैं, जो दिशा के साथ हो, दिशा को साथ में लेके चले, उसको नाम देते हैं हम लोग क्या, उसको नाम देते हैं सदिश राशि। और जो दिशा को छोड़ के साथ में चले, उसको क्या नाम देते हैं, अदिश राशि, ठीक है। तो दिशा को साथ में लिवा के चलना है, दिशा बोल रहे हैं, किसी का नाम नहीं, ऐसा दूसरे और उसको मत लेके जाना, ठीक है, दूसरे वे में। और तो उसको क्या नाम देंगे, दिशा को जो साथ में लेके चलेगा सदिश, और जो साथ में नहीं लेके चलेगा उसको अदिश, ठीक है। तो सदिश और अदिश, यहाँ पे हमको क्या देखना है, तो फिर इसमें से नाम क्या आ गया, वेग आ गया, इसी में से नाम आ गया, त्वरण इसी में से आ गया, बल इसी में से आ गया, तो ये क्या बच गया, दूरी। और दूरी ही क्या है, ये अदिश मात्रक है, अदिश राशि यहाँ पे दिख रही है, मात्रक नहीं अदिश राशि। तो ये अदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, दूरी। देखिए दूरी आप कह नहीं सकते ना कि हम आप ऐसे डायरेक्ट कहेंगे हम 5 किलोमीटर की दूरी आज तय किए हैं, कोई जरूरी थोड़ी है आप बताएं कि उत्तर दिशा में हम 5 किलोमीटर गए थे। हमने भी आज 100-150 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो क्या करेंगे हम बताएंगे उनको कि किस दिशा में गए थे, जरूरी नहीं होता है। तो दूरी में डिस्टेंस, अगर आप जब डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि डायरेक्शन आप बताएं। तो दूरी एक अदिश राशि है, और बाकी ये सभी क्या है, ये सभी सदिश राशि है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक मूल राशि है। मूल राशि पता है आप लोगों को, केवल और केवल कितनी है, 7 है। तो इसमें से देख लीजिए, वेग तो हो नहीं सकता, त्वरण हो नहीं सकता, विद्युत धारा ऑब्वियसली, दिस इज द राइट आंसर, विद्युत धारा। और इसका आप बताएंगे मात्रक, अभी हमने एक बार बताया था, अब आप अभी बताएंगे इसका मात्रक क्या होगा। और साथ में आप ये भी बता देंगे कि वेग का मात्रक क्या होगा, ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा, जो कि आपको अभी हमने बताया था, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन इसका मात्रक होगा। तो आपको बताना है इसका एक और मात्रक, ठीक है, एक और मात्रक बताना है, जो होता है एसआई पद्धति में, ठीक है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी आपको बताना है, इसकी बीमा बताना है। ये सारी चीजें आप लोगों को बता के क्या कर देना है, पूरा कर देना है। काम हमेशा आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो कुछ काम आपको पूरा भी करने हैं। ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है, सिंपल सी चीजें हैं, तो इनको आपको बताना है। जो लगेगा हमको कि हाँ ठीक है बढ़िया चीजें हैं, बताई जानी चाहिए, वो आपसे आगे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये सिंपल सा है, क्योंकि भाई फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है फिजिक्स में, यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत इतना सा सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। एक मात्रक पूछे जाते हैं, बीमा पूछी जाती है, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें देखते हैं, ऐसे एक
टीचर थे तो एक बार बोल रहे थे, पता है हम वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसको पढ़ने में लोगों को पसीने आ जाते हैं, माने पढ़ाना बड़ा कठिन होता है। हमने कहा सर जी हम तो लगभग वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिनमें लोगों को ना जाने क्या क्या आ जाते हैं, बट अब क्या करें, पढ़ाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सब्जेक्ट कोई भी हो उसको हम लोग थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल जोड़ के सिंपल तरीके से बताते हैं, और तब तक नहीं बताया जाता है जब तक लगे कि बच्चों को ना समझ में आ जाए। और बच्चों को समझ में इस तरीके से आता है, ऐसा समझाया जाता है कि फिर शायद ही वैसे एग्जाम्पल कुछ लोगों के दिमाग में आते हो। तो फिर ऐसा नहीं होता है, मतलब अपने अपने सब्जेक्ट का थोड़ा सा वो करते हैं कुछ लोग लेके। अब हमारा कोई सब्जेक्ट ही नहीं तय है, अब क्या हम बोले, कौन सा सब्जेक्ट बोले कि कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। पहले तो था, कुछ दिनों तक तय था कि हम सोशल साइंस के टीचर हैं, सोशल साइंस पढ़ाते थे, कुछ दिनों तक तय था। लेकिन जब सोशल साइंस पढ़ाते थे ना तो सोशल साइंस के टीचर थे, तो फिर कोई नहीं था, मतलब। तो अब तो भाई ठीक है, अब बट गया है कि सारी चीज़ें कौन सा पढ़ाएंगे कुछ पता ही नहीं है। फिर अब देखते हैं। और ऐसे भी जब पता है कि खेल कोई भी हो, जब मैदान में उतर ही गए हैं तो फिर अब उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी देखेंगे हम लोग तो फिर ठीक ठाक चीज़ें सब कुछ कवर करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग अगला, हमको क्या देखना है, विद्युत धारा। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया कि आप बात ज़्यादा करते हैं, थोड़ा कम किया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है, लेंथ का मात्रक नहीं है? तो मीटर होता है, फुट होता है, किलोग्राम नहीं होगा। एक कौन बता सकता है? इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर जो बताएगा उसको मिलेंगी, क्या मिलने वाली है, उसको 1 साल लगातार क्लास मिलेगी। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या, कभी आप सुने हैं कि जाते ही दुकान पे बोल दो कि भाई हमको 15 किलो क्या दे दीजिए, तो 15 किलो हमको दे दीजिए, ऐसा क्या बोले हम जो अच्छा रहे? लंबाई का मात्रक मीटर फुट। ऐसा आप वहां जाके बोल सकते हैं कि हमने आज 15 किलोमीटर नहीं होगा, वो किलोग्राम दिया है, तो आप बोल सकते हैं कि 15 किलोग्राम आज हम चल के आए हैं, नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए 15 किलोग्राम हम चल के आए हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो है हमने 15 किलोग्राम लंबा तार लिया है, माने वजन तार आप कह सकते हैं, लंबा तार नहीं कह सकते हैं ना। तो ये जो किलोग्राम होता है वजन को मापने के लिए होता है, लेंथ को मापने के लिए नहीं। तो लेंथ के लिए केवल कौन कौन से मात्रक माने जाते हैं? तो मीटर माना जाएगा, फुट माना जाएगा, इंच माना जाएगा। बता सकते हैं कि भाई देखिए ये पेन है जो ना, ये पेन है कितने इंच की, तो ऑब्वियसली ये होगी 6-7 इंच की पेन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। बोर्ड कितना है, तो ये 75 इंच का है, तो ये आप बता सकते हैं। बट ऐसा नहीं आप कह सकते कि ये 75 किलोग्राम का है, तो किलोग्राम इंच में नहीं कह सकते हैं, मतलब किलोग्राम इसका वेट आप मापेंगे। लेकिन ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि इसको थोड़ा सा नाम दे दें कि हम इंच में मापना है। आप कोई पूछे आपसे लंबाई तो आप उसका ग्राम में नहीं बताएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमाहीन है, यानी किसकी बीमा नहीं हो सकती है? तो बल की बीमा तो हमें पता है जी, न्यूटन होती है, न्यूटन। अच्छा, न्यूटन होती है इसकी बीमा, जी न्यूटन होती है। वेग की बीमा क्या होती है, फिर हमको बता दो। तो वेग की बीमा सर जी हम निकाल देते हैं, हमको कौन सी दिक्कत है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम प्लस -1 कर देंगे। ठीक है, इसकी भी निकल गई। कार्य का निकालेंगे तो क्या करेंगे, कार्य के लिए हम क्या करेंगे, तो बल गुणे विस्थापन करेंगे और फिर इनका भी ऐसे ही निकाल लेंगे। अच्छा, ऐसी बात है।
तो फिर कोण का कैसे निकालेंगे? कोण का यहाँ से यहाँ, यहाँ हम भी सर जी इसकी बीमा निकाल सकते हैं जी? नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या है, कोण ही है जो बीमाहीन होता है, जिसकी बीमा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोण की बीमा हम नहीं निकाल सकते हैं, बाकी इन सबकी बीमा निकाल सकते हैं। कार्य की क्या बीमा है? तो कार्य की बीमा हम आपको मात्रक बताते हैं। मात्रक इसका क्या होगा? तो मात्रक होगा इसका बल गुणे विस्थापन। क्यों जी, कार्य का यही होता है। तो बल गुणे विस्थापन होगा, तो बल के लिए क्या होता है? किलोग्राम, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी में विस्थापन के लिए क्या जुड़ जाएगा? तो विस्थापन के लिए हम इसी में जोड़ देंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड इसी में और जुड़ गया है, तो यहां से हम देखेंगे कि यहां से हो गया क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये होगा क्या? अगर ये सही है तो हमें बताइएगा, और अगर नहीं सही है तो भी बताइएगा। तो यहाँ पे मिला क्या? ये है ऑप्शन डी। ठीक है, किलोग्राम, और इसकी बीमा आप कैसे निकालेंगे? तो केजी का होता है एम, एल का 2, और ए देखिए जब बीमा, जब भी इसको नीचे से ऊपर लाएंगे, जो आदमी दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आएगा, कुछ तो पहचान देंगे कि ये दूसरी दुनिया से आया। जैसे पीके आया था दूसरे दुनिया से, तो हम लोग उसको माने मुंह भी भले है पहचान के लिए, एग्जाम्पल के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि दूसरी दुनिया से आया भाई, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे कुछ अलग। तो यहाँ से जो दूसरे दुनिया से आएगा, इस पे हम लोग क्या कर देंगे? माइनस चार्ज लगा देते हैं, और इसको चारों तरफ से घेरा लगा दिए हैं। चारों तरफ से घेरा लगा देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये हमारे लिए बीमा बन गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक भी, चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में कितने मूल मात्रक हैं? क्या जी, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं सर जी, आप क्या आपको बताएं? हमने नहीं पूछा है, हमने नहीं पूछा है भाई। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो हमने इसको रिपीट कर दिया। हम कौन होते हैं इसको बार बार पूछने वाले? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो फिर से सर जी आप रिपीट कर रहे हैं। 1 नैनोमीटर में कितने? ओहो सर जी, दाब का मात्रक पास्कल बताएंगे इसका आप, और ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक, कार्य का पता चल गया आपको। ऊर्जा का क्या मात्रक होगा? तो ऊर्जा का मात्रक, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को इसका जवाब देना है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। कौन? जो देख रहा है वीडियो, जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं, आपसे यही एक कार्य की हम लोग आशा करते हैं, कार्य की आशा आपसे की जा रही है कि आप ऊर्जा थोड़ी सी लगा के, और ऊर्जा का क्या बताएंगे? तो आप ऊर्जा का बताएंगे भी मात्रक, और साथ में क्या बताएंगे? बीमा। ये हम आपसे ऐसी आशा करते हैं। बात समझ में आई महोदय जी? आपसे यही आशा है। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर देंगे, ऐसे हम आपसे आशा करते हैं कि आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद भी शेड्यूल क्या था हमारा। शेड्यूल अभी हम कहाँ से देखें, क्या था शेड्यूल? 1 मिनट रुकेंगे आप। यूं तो तमाम मसले में हल किए हैं, पर मैंने अपने कौन सा तरीका है?
चलिए देखते हैं थोड़ा सा अगले वाले क्लास में हम लोग कौन सी बातें डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट लिया था हमने एक, जो शेड्यूल बनाया था जी। तो कल हमको देखना है हिस्ट्री 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 का क्वेश्चन देखेंगे कल, ठीक है। केमिस्ट्री हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफा, सुबह में सफा, ठीक है। जैसे इसको रात में पढ़ते हैं दिन में सफा हो जाती है। एक बार हमारे पास पढ़ के देखो, हमारे साथ सफा हो जाए तो फिर कहना, सफा नहीं होगी इस बार, तो हमारे साथ थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, और हमारे साथ पढ़ेंगे तो फिर वो सफा नहीं होगी। वो कहेगी कि अब इनसे अगर हम दूर जाएंगे तो भी ठीक नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा, तो आपको याद रहेगा एक बार अगर हम उसको पढ़ा देंगे, तो इसलिए उसको आप एक बार पढ़िए हमारे साथ, और फिर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना होगा, वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वॉइस आप बताइएगा, अगर वॉइस बहुत स्लो है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको आप बढ़ा लीजिए वॉइस। होता है इतना, तो हम अभी आज देख रहे थे अपना वीडियो, एक बार सुन रहे थे दिन में कि लोग कहते हैं बड़ी स्लो आवाज़ है आपकी। हमने देखा यार ठीक ठाक है आवाज़, इसी बोर्ड से ही सुन रहे थे। अभी बोर्ड पे आपको लगा के दिखा देना तो भारी भरकम आवाज़ है, बहुत तेजी से सुनाई देती है। एक लास्ट में छोटी सी शायरी लेके चले जाइए। समय का इंतजार करो, गुरूर सबका तोड़ेंगे, हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। तो अभी थोड़ा सा ठीक ऐसे बस मिल गया, खोज रहे थे कुछ चीज़ों को, हम खोज रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, ऐसे बस देखते देखते हमें ख्याल आया कि ठीक है कुछ बता दिया जाए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।